डी लोड। डी लोड एक ऐसा शब्द है जिसे पावर लिफ्टर्स और बॉडी बिल्डर्स अपने वर्कआउट रूटीन में ऐड करके अपनी मसल्स की रिकवरी और रेस्ट को इम्प्रूव करते हैं। सो बेसिकली डी लोड क्या होता है वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। सो जब बॉडी बिल्डर्स और पावर लिफ्टर्स को ट्रेनिंग करते करते काफ़ी टाइम हो चुका होता है और उनकी मसल्स थोड़ा सा रेस्ट और रिकवर होना चाहती हैं, तब हम लोग डी लोड को यूज़ करते हैं। क्योंकि जब पावर लिफ्टर्स हैवी लिफ्ट करते हैं तो उनकी मसल्स बहुत ज़्यादा फटीग होती है और उसको ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिशन और प्रोटीन चाहिए होता है। तो काफ़ी टाइम तक हैवी ट्रेनिंग करने की वजह से हमारी मसल्स पे काफ़ी लोड आता है और हमारी मसल्स एक रेस्ट और रिकवरी का टाइम मांगती हैं। तो इस टाइम को हम लोग डी लोड बोलते हैं। तो डी लोड के समय हम लोग को प्रॉपरली वर्कआउट बंद नहीं करना होता है। हम लोग 1 से 1.5 हफ्ते तक एक ऐसा वर्कआउट रूटीन फॉलो करते हैं जिसमें हम लोग अपनी वर्कआउट इंटेंसिटी जस्ट हाफ कर देते हैं। अगर मैं बेंच प्रेस 70 kg से रेप्स निकालता हूँ अपने सेट्स के लिए, तो मैं डी लोड वीक में 50 kg या 40 kg से बेंच प्रेस के सेट्स निकालूंगा, ताकि मेरी ट्रेनिंग भी ना रुके और मेरी मसल्स अच्छे से रिकवर हो जाए। सो हर बॉडी बिल्डर और हर पावर लिफ्टर का अपना एक तरीका होता है डी लोड करने का। तो कुछ लोग बोलते हैं कि जब हम लोग डी लोड करते हैं तो उस टाइम हम लोग हैवी वेट से कम रेप्स और कम सेट्स निकालें, ताकि हमारी मसल्स थोड़ी सी जल्दी रिकवर हो सके। तो मेरे हिसाब से डी लोड में हमें उतना वेट मारना ही नहीं चाहिए और हमें हैवी वेट की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग डी लोड कर रहे हैं तो अपनी मसल्स को अच्छे से रेस्ट देने के लिए हम लोग को कम वेट उठाना चाहिए और थोड़े से कम रेप्स मारने चाहिए। मीन्स 10 to 12 रेप्स आप जो नॉर्मल वेट उठाते हैं उसका हाफ करके उसके 10 to 12 रेप्स निकाल सकते हो। काफ़ी लोगों को लगता है कि डी लोड काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, लेकिन डी लोड बहुत सिंपल है और अगर हम लोग इसको अच्छे से अप्लाई करेंगे तो हमारी मसल्स अच्छे से रिकवर होंगी और हम अपने वापस से स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर सकेंगे। और डी लोड की ज़रूरत कब पड़ती है अब मैं आपको ये बताता हूँ। सो काफ़ी टाइम तक हैवी ट्रेनिंग करने की वजह से हमारी जो मसल्स होती है वो बहुत बुरी तरह से फटीग हो चुकी होती है और आप उसे चाहे जितना प्रोटीन दें, लेकिन एक टाइम आता है जब हमारी मसल्स को रेस्ट चाहिए होता है। तो हम लोग को कभी भी ट्रेनिंग स्टॉप नहीं करनी है अपनी मसल्स को रिकवर करने के लिए। हम लोग को ट्रेनिंग कंटिन्यू करनी है पर उसकी इंटेंसिटी हाफ कर देनी है, ताकि हम लोग अच्छे से डी लोड कर सकें और डी लोड का पूरा फ़ायदा उठा सकें। आज के व्लॉग में मैंने डी लोड किया है और इस वीक का मेरा ये लास्ट सेकेंड डी लोड होने वाला है और कल मेरा लास्ट डी लोड डे होगा और उसके बाद मैं वापस से अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करने पे फोकस करने लगूंगा। सो एंजॉय द व्लॉग। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। और आज के इस व्लॉग में मैं एक नॉर्मल पुल वर्कआउट करने वाला हूँ, क्योंकि रिसेंटली मैंने डी लोड वीक स्टार्ट किया है और डी लोड के जो भी एडवांटेजेस होते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। एंड इन लास्ट फ्यू व्लॉग्स आई हैव ऑल्सो मैंशन्ड दैट कि मैं गेनिंग कर रहा हूँ और गेनिंग मेरे हिसाब से काफ़ी सही चल रही है और आप लोग जैसा कि देख सकते हैं कि काफ़ी सही गेनिंग हो रही है और मेरा वेट भी 74 kg हो गया है। तो जो मैंने लास्ट ईयर टी शर्ट्स ली थी वो मुझे काफ़ी अच्छे से फिट हो रही है और इससे मुझे अपनी प्रोग्रेस पता चल रही है। सो चलो जिम में मिलते हैं और काफ़ी लाइट वर्कआउट निकालते हैं डी लोड में। तो फिर से मन मार के उस लाइट वेट के साथ ही हम लोग को आज वर्कआउट करना है और आज कुछ ऐसा हैवी या इंटेंस वर्कआउट नहीं होने वाला है, पर मैं डी लोड के सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगा। तो चलो जिम चलते हैं। क्या बोलना है? हे फ्रेंड्स, प्री वर्कआउट यहाँ आना पड़ता है यार, तुम्हें झुकना पड़ता है वो आने के लिए भाई, लाइट के लिए। सो अभी जिम पहुँचे हम जिम पहुँचे और ये वार्म अप कर चुका है और मेरा भी थोड़ा सा वार्म अप हो गया है और आप लोग के वीडियो के लिए थोड़ा सा और वार्म अप हम लोग शूट कर लेंगे, क्योंकि आपको भी दिखाना है कि वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है। और गाना बहुत बज रहा है। हाँ, क्या बात है भाई, जूम करके कट्स गेंस। तो अभी हम लोग सबसे पहले डेडलिफ्ट से स्टार्ट करेंगे और आज मैं सोच रहा हूँ कि जैसे कि डी लोड वीक है, हैवी वेट वैसे भी नहीं जाना है, तो आज कन्वेंशनल डेडलिफ्ट कर ली जाए थोड़ी सी और 100 kg तक करेंगे
और बाकी अगर लगेगा सुमो डेडलिफ्ट करने का तो 120 kg तक सुमो डेडलिफ्ट भी कर लेंगे। सो चलो वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। I know we grew up a little too fast. I miss the days that we chill and relax. Where did the time go? It all passed. Now I need to go back. I had no worries, but always had plans. Only thing I did was pick at the trash. Now it's much harder to laugh. Hard to get up and then work on my craft. Yeah. I need inspiration. Don't need no validation. No more medication. Just try some meditating. I don't need you to save me. Feel like all of you hate me. Everything's been so hard with all the situations lately. I just need to numb the pain for a minute. I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. तो अभी एक चैलेंज हमको मिल रहा है। क्या चैलेंज मिल रहा है? इससे 110 किलो से बाइसेप ये 110 kg अगर बाइसेप कर मार दो और 2000 सिर्फ 2000 होता है। 10,000 सिर्फ 10,000 भाई। अगर बाइसेप टीयर भी हो गया ना तो सर्जरी का पैसा भी नहीं हो रहा है भाई इसमें तो। अरे तो क्या हुआ, करो तुम करो हम फरारी गिफ्ट कर देंगे। इट्स आउट ऑफ माय कैपेबिलिटी। टूटे लोगों की बातें मत सुना करो। इट्स आउट ऑफ माय कैपेबिलिटी में। तो मेरे भी आपने बताया नहीं ना। क्या आपने बताया नहीं, बस बता दिया औकात पर। बस तो ठीक है। हमारी गल छोटी ना। Well, maybe I'm done, maybe I've lost. Still putting up a fight because I love my mom, I love my family. When I was young, they would all look after me. I don't know why, but I feel like a burden. I spend my life overthinking my purpose. Can't really cry, I'm so used to the hurt. Trauma keeps up at me at the wrong moment. Oh, I just wanna numb the pain for a minute. I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. To numb the pain for a minute. I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. तो शूट करते करते अभी मैंने देखा कि मेरे फ़ोन की बैटरी 3% पे थी और अभी बाइसेप वर्कआउट में पूरा शूट करना था, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैंने चार्ज में लगाया है और मेरे फ़ोन की बैटरी 18% हो गई है। अब कम से कम बाइसेप वर्कआउट शूट हो जाएगा। और जब तक फ़ोन चार्ज में लगा था तब तक कुछ खास नहीं। हाइपर एक्सटेंशन एक एक्सरसाइज निकाली, वो लोअर बैक के लिए होती है और वो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा उसको किस तरह से परफॉर्म करना है, क्योंकि उस पर ज़्यादा हैवी जाना भी अच्छा नहीं होता है और आपकी लोअर बैक के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करनी है, तो ज़्यादा हैवी नहीं निकालना है उसके लिए। और अब बाइसेप वर्कआउट आप लोग देखो एंड एंजॉय द वर्कआउट।
नई चीज़ स्टार्ट करी है कि वर्कआउट के बाद एक कूल डाउन एक्सरसाइजेस करते हैं कुछ, और क्योंकि वर्कआउट के बाद थोड़ा सा वार्म अप वगैरह कर लेना चाहिए। वार्म अप मीन्स कि कूल डाउन में एक्सरसाइजेस जो भी होती हैं आप लोग सर्च कर सकते हैं। क्योंकि मेरी लोअर बैक में थोड़ी सी स्टिफनेस हो गई थी, तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा और अटेंशन देने लगा हूँ ताकि स्टिफनेस ना हो मेरी बॉडी में। मैं स्टंट्स वगैरह भी करता हूँ, इस वजह से मेरी बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल रहना ज़रूरी है। तो आप लोग वार्म अप नहीं करते वर्कआउट के बाद, तो आप प्लीज़ इसको ऐड करें ताकि आपकी बॉडी की मोबिलिटी और स्टिफनेस बिल्कुल भी ना हो आपकी बॉडी में और मोबिलिटी अच्छी बनी रहे। सो बेसिकली मैं अपने बैक वर्कआउट की तरफ प्रोसीड कर रहा था, तो मुझे याद आया कि मैंने लास्ट ब्लॉग में ये बता रखा था कि मैं नेक्स्ट सेशन जो डालूंगा वो ब्रिजेश सिंह के साथ होगा, एक डेडलिफ्ट सेशन, जिसमें मैं आपको सब डेडलिफ्ट के बारे में क्लैरिफिकेशन देने वाला था, सारे पॉस्चर्स वगैरह। तो वो किस वजह से नहीं हो पाया वो मैं आपको आज क्लैरिफाई कर दूँगा। तो अभी हमारे साथ हैं ब्रिजेश सिंह। तो हाय गाइस, तो एक्चुअली लास्ट टाइम हम लोग डेली इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि बीच में लास्ट वीक मेरी तबीयत खराब हो गई थी, एंड उसके बाद इसके साथ भी इशू हो गया, इसको डिलोड करना पड़ेगा। हाँ, तो उस टाइम पे उस वीक को मुझे क्या लगने लगा था कि मेरी बॉडी डीलोड करना था, क्योंकि काफ़ी हैवी वर्कआउट के बाद और डेडलिफ्ट सेशन जो साथ में निकालना था, मैं चाह रहा था कि मेरा इंटेंस ही हो, तो इस वजह से मैंने थोड़ा उसको पोस्टपोन किया। और तो फिर नाउ वी आर थिंकिंग अबाउट डूइंग डेडलिफ्ट इन द नेक्स्ट सेशन। तो वो जो होगा वो इस बार हैवी वर्कआउट होगा। तो आज हम लोगों ने डिसाइड किया है कि नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को इस वर्कआउट को शूट करेंगे और आप लोग को उसके 5 दिन बाद वो वर्कआउट ब्लॉग एज ऑलवेज मंडे को ही मिलेगा। तो एक वर्कआउट ब्लॉग बिल्कुल शूट करेंगे। अब पक्का है कि इसके बाद एक डेफिनेटली आएगा। तो चलो ये ठीक है, अब इससे वीडियो लेके उसको एडिट करूँगा घर जाके। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन बिल्ड मसल, स्टे हेल्थी।